हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो जैसा हम ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं डीसी जनरेटर का, डीसी शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, उसी के बेस्ड पे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन बेस्ड। तो देखिए, अगर आप गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ लॉजिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ड, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो और अदर कोई मशीन हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। यानी कि यहाँ पर ये कौन सा हम जनरेटर यूज़ करते हैं या इस एप्लीकेशन के लिए कौन मोटर यूज़ किया जाता है। जब आप देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि डे टू डे लाइफ में आपका कहाँ कौन सा एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। आप एक नोट बना लीजिए कि इस जनरेटर का ये एप्लीकेशन है या फिर इस मोटर का ये एप्लीकेशन है। तो आपको जब आप फाइनल पेपर देने जाएंगे तो वो नोट्स को रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डीसी जनरेटर। फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरी। तो जैसा कि हमने देखा हुआ था एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, देखिए डीसी शंट जनरेटर का अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो इसको हम एज अ वोल्टेज सोर्स भी यूज़ करते हैं। एज अ वोल्टेज सोर्स यूज़ किया जाता है हमारा डीसी शंट जनरेटर। सेकेंड, एज अ एक्साइटर यूज़ किया जाता है हमारा डीसी शंट जनरेटर, यानी कि अगर आपको सिंक्रोनस मशीन को एक्साइट करना है तो वहाँ पर ये एज अ एक्साइटर आप यूज़ कर सकते हैं डीसी शंट जनरेटर को। थर्ड हमारा क्या होता है, चार्जिंग के काम आता है, बैटरी चार्जिंग के, बैटरी चार्जिंग और लाइटनिंग पर्पस के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो कहीं भी अगर आपको चार्जिंग दिखाई दे, ऑटोमोबाइल चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग, कुछ भी दिखाई दे तो आपको लगाना है डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर बैटरी चार्जिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए सी ऑप्शन, चेन्नई इज द राइट आंसर, शंट जनरेटर फॉर चार्जिंग बैटरी। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, शंट जनरेटर। आइए सेकंड क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो देखिए आपको क्या होना चाहिए, आपने एक लिखा डीसी शंट जनरेटर, उसके नीचे जो भी एप्लीकेशन है 4 या 5 उसको पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए। फिर उठाइए सेकंड जनरेटर, उसका कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप एमसीक्यूज क्वेश्चन से पढ़ते हैं ना तो भूलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इस जनरेटर के लिए ये एप्लीकेशन मैंने पढ़ा हुआ था कहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, वेयर द शंट जनरेटर आर वाइडली यूज्ड, कहाँ पर यूज़ किया जाता है शंट जनरेटर। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि डीसी शंट जनरेटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ की अप्रॉक्सीमेटली वोल्टेज कांस्टेंट होता है। देखिए इसीलिए इसको हम एज अ वोल्टेज सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो शंट जनरेटर आर वाइडली यूज्ड वेयर a constant voltage is required over a narrow load range। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, बॉम्बे इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, देखिए वेयर द लोड रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारा। वेयर ऑफन फ्लक्चुएशन इज अकर्ड, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है सही, क्योंकि हमारा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ये काम करता है। तो इसके लिए हमारा सेकंड के लिए आंसर हो जाएगा, देखिए बी आंसर सही है। अगर आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन आपको शंट जनरेटर से ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, पैरेलल ऑपरेशन को भी हम इसी से परफॉर्म करते हैं ज़्यादातर, यही जनरेटर, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ आपको एप्लीकेशन ज़रूर याद होना चाहिए शंट जनरेटर का। थर्ड क्वेश्चन भी रीड करिए, बोल रहा है आई हैव टू गेट माई ऑटोमोबाइल्स बैटरी चार्ज, यानी कि अगर मैं कुछ ऑटोमोबाइल लिया हुआ हूँ उसको मेरे को बैटरी चार्ज करना है तो कौन सा जनरेटर मैं प्रिफर करूँगा, विच जनरेटर आई शुड यूज़ और आई शुड प्रिफर। तो अभी मैंने बताया जहाँ पर भी आपको बैटरी या चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिख जाए एमसीक्यूज क्वेश्चन,
वहाँ पर आपको आंसर लगा देना है शंट जनरेटर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दिस इज राइट, शंट जनरेटर। अब देखिए जल्दबाजी में क्या होता है, बच्चा क्या कर देता है, शंट और सीरीज मोटर, तो शंट दिखा, ये देख नहीं रहा है मोटर लिखा है या सीरीज लिखा है। कई बार हमको सिंबल में भी मिल जाता है, कई बार पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से प्रिसाइज रहिएगा आंसर के को देखते हुए। तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, डेल इज द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। मैच जब भी आप करते हैं क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप में, आप आंसर निकाल लेते हैं लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है ऐसा, तो गलती होने का चांसेस होता है, इसको आपको अवॉइड करना है। आप क्या करिए, आप साइड में पेपर में नोट कर लीजिए, ए का ये होगा, बी का ये होगा, सी का ये होगा, डी का ये होगा, तो उसमें आपको आंसर वैसे ही देखेंगे और लगा दिए। नहीं तो मैच करते रहेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है कई बार मैच द फॉलोइंग में। तो पहला देखते हैं, आइए लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 से मैच करना है। सीरीज जनरेटर को हम हमेशा यूज़ करते हैं, देखिए बूस्टर में, एज अ बूस्टर ये यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी तो मैंने डिस्कस किया हुआ था कि एक डीसी सीरीज जनरेटर को हम हमेशा एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं, कहाँ पर, ट्रांसमिशन लाइन में, इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 4, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ए का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, बूस्टर 3 है, ठीक है, ये बैटरी चार्जिंग था। बी शंट जनरेटर, तो अभी मैंने डिस्कस किया था शंट जनरेटर के लिए बैटरी चार्जिंग हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 4। क्यूमुलेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं, क्यूमुलेटिव को भी हम यूज़ कर देते हैं कई बार चार्जिंग के लिए, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा तो आपको शंट लगाना है। क्यूमुलेटिव के लिए हो जाएगा सप्लाई ऑफ डिस्टेंट लोड, इसके लिए हो जाएगा सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए डिफरेंशियल वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। कभी भी जब आप आर्क वेल्डिंग पढ़ेंगे, वेल्डिंग में हमेशा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्क वेल्डिंग वाला क्वेश्चन। आर्क वेल्डिंग वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर भी आपको आर्क वेल्डिंग पढ़ना होगा, तब आप देखेंगे कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ होता है अब आपके आर्क वेल्डिंग में, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1, किस ऑप्शन में है, देखिए बी ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, ए 3 4 2 1 करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे आपको मैच करना है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सीरीज जनरेटर का भी आप ध्यान करिए, मोटर नहीं है, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मोटर और जनरेटर से, तो याद करके रखता है सीरीज मोटर के लिए हम ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, फिर ये बूस्टर कहाँ से आ गया, तो जनरेटर अलग है, मोटर अलग है, आपको दोनों ही पर्टिकुलर अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जनरेटर का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं या मोटर का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड कर लीजिए। बोल रहा है कि एक डीसी कंपाउंड जनरेटर का कहाँ पर यूज़ है, आर यूज टू सप्लाई पावर टू द, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है रेलवे सर्किट, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इनकैंडेसेंट लैम्प, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एलिवेटर मोटर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये तीनों ही पर्पस के लिए हमारा कंपाउंड जनरेटर पावर सप्लाई देता है, इन तीनों ही एप्लीकेशन के लिए। तो इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर कहीं आपको ऑल ऑफ द अबव कोई ऑप्शन मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक दे या फिर दो दे, ए एंड बी, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि रेलवे सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है, सप्लाई देता है इनकैंडेसेंट लैम्प को, एलिवेटर मोटर्स को, और बैटरी चार्जिंग के लिए भी ये यूज़ किया जाता है क्यूमुलेटिव। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली इज द राइट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सिक्स्थ वाला। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन द ट्रांसमिशन लाइन ड्राइव विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड एज अ बूस्टर। तो अभी मैंने थोड़े देर पहले जब मैच द फॉलोइंग कर रही थी तब वहां पर आप देखे थे कि बूस्टर के लिए हम कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, बूस्टर के लिए हमेशा और हमेशा सीरीज जनरेटर यूज किया जाता है। देखिए बी आंसर करेक्ट है हमारा, बी सीरीज जनरेटर। लेकिन बूस्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द वोल्टेज ड्रॉप। तो हम आप यहाँ लिखिएगा, इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द वोल्टेज ड्रॉप, फॉर द वोल्टेज ड्रॉप इन अ ट्रांसमिशन लाइन। कई बार क्या होता है
आपको बूस्टर ना दे करके आपको क्वेश्चन में ये बोल सकता है, इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर कैन बी यूज्ड। तो आपको पता होना चाहिए डीसी सीरीज जनरेटर कैन बी यूज्ड एज अ बूस्टर फॉर कंपनसेटिंग द लाइन वोल्टेज ड्रॉप इन अ ट्रांसमिशन लाइन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखा हुआ था। इसके लिए आंसर आपका बी हो जाएगा, बॉम्बे इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था आपको आर्क वेल्डिंग वाला, तो याद होगा शायद आपका आंसर क्या होता था, डिफरेंशियल। तो 7th क्वेश्चन रीड करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस इज। तो फटाफट से लगा सकते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। स्पेशली इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है वनडे एग्जामिनेशन में, खास करके एसएससी या फिर कोई स्टेट का ट्रांसमिशन है, यानी कि कॉरपोरेशन है, पावर कॉरपोरेशन, जेनको, ट्रांसको, वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन स्पेशली खास करके पूछा जाता है। अब आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कांस्टेंट करंट रीजन इन द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी सीरीज जनरेटर इज बेस्ट सुइटेड फॉर। यानी कि यहाँ कौन सा रीजन बोल रहा है उसको मार्क कर लीजिए आप, कांस्टेंट करंट रीजन, और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा बोल रहा है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोल रहा है। किसका, डीसी सीरीज जनरेटर का। तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके बताती हूँ, उसको आप नोट करिएगा और मार्क कर लीजिए कि एज अ बूस्टर हम हमेशा डीसी सीरीज जनरेटर को यूज़ करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करने बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए ये वीटी और आईएल के बीच में प्लॉट होता है, जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका लीनियर रीजन है। देखिए जैसे लोड करंट बढ़ा रहे हैं वैसे ही आपका क्या हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर रीजन। लीनियर रीजन, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और फिर ये पॉइंट डी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, ये हमारा है सैचुरेशन रीजन। बी टू सी जब आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इतने रीजन को आप बोलते हैं कांस्टेंट करंट रीजन। सॉरी, ये जो होता है हमारा क्या है क्वेश्चन में, देखिए कांस्टेंट करंट रीजन इन एन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेसिकली फॉर द, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रीजन होता है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के बी तक हम बोलेंगे ये बूस्टर रीजन है, दिस इज द बूस्टर रीजन। ठीक है, ये बूस्टर रीजन हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। बूस्टर रीजन के बाद हमारा जो एज अ बी से सी है ये होता है कांस्टेंट करंट रीजन, यही आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कांस्टेंट करंट रीजन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है। मोटर और जनरेटर में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा भूलने का चांसेस होता है, तो इसको प्रैक्टिस से ही आएगा वो। और यूज़ हम करते हैं वेल्डिंग में, कांस्टेंट करंट रीजन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग पर्पस। तो देखिए ये हमारा कुछ क्वेश्चन था एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन बेस्ड, मैं फिर से बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस टाइप के क्वेश्चन को, मोटर का भी जनरेटर का भी। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।